दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि भाई, झूठ बोल के क्या मैदान जीता जा सकता है? क्या झूठ बोलकर आप ऑडियंस के बीच में बड़े मियाँ बन सकते हो? अब मैंने ये सवाल आप लोगों से क्यों पूछा है, तो भाई उसका कारण जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, उसको सुनने के बाद आप भी ये बात कहोगे कि यार, जब सब कर रहे हैं तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ के मेकरों को ये करना शोभा देता है। तो क्या सब कर रहे हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। तो दोस्तों, सुबह से शाम हो गई और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी मेरे साथ इस बात का इंतज़ार कर रहे होंगे कि भाई कब बड़े मियाँ छोटे मियाँ का, कब मैदान का दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट हम लोगों के सामने ऑफिशियली आएगा। लेकिन भाई सुबह से शाम हो गई, इन दोनों फिल्मों का ऑफिशियली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट हम लोगों के सामने नहीं आ पाया कि भाई इस फिल्म को इंडिया से कितने का कलेक्शन मिला है। लेकिन हाँ, इस फिल्म के मेकरों ने भैया ये जानकारी ऑफिशियली हम लोगों के सामने रखी कि 2 दिनों में बड़े मियाँ छोटे मियाँ को वर्ल्ड वाइड जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिल चुका है वो आंकड़ा 55 करोड़ 14 लाख रुपीस का है। और भाई जब ये आंकड़ा हम लोगों के सामने आया तो भैया इसी आंकड़े को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल उठा कि भाई कैसे इस फिल्म को 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड इतने का कलेक्शन मिल रहा है। क्योंकि भैया बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भाई इस फिल्म को दूसरे दिन जो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा लगभग 7.5 करोड़ का है। तो भाई अगर इस फिल्म को दूसरे दिन 7.5 करोड़ का बिजनेस मिल रहा है इंडिया से, तो क्या ये फिल्म वर्ल्ड वाइड भैया दूसरे दिन 18 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास का बिजनेस की है। यानी कि भैया इस फिल्म को इंडिया से ज़्यादा एब्रॉड से बिजनेस मिला है। क्या इस फिल्म ने एब्रॉड से 11 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया है? तो भाई यही बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। लेकिन फिर मेरे दिमाग ने मुझसे ये बात कहा कि भाई उस दिन कैसे तुम ये बात हजम कर गए थे कि भैया इंडिया और पाकिस्तान के मैच के होने के बावजूद भी जवान 83 करोड़ का बिजनेस इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कर गई थी। यानी कि उस दिन भी मैंने ये सवाल कई लोगों से पूछा था कि भाई आज तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, आज छुट्टी का भी दिन है और ऑडियंस जो है वो तो इस वक्त सिनेमा घरों को छोड़कर क्रिकेट देखने के लिए अपने टेलीविज़न के सामने बैठी होगी। तो भैया कैसे इस फिल्म को इतना ज़बरदस्त कलेक्शन मिला है? तो सब ने मेरी ज़ुबान ये कहकर सिल दी कि तुम ही बहुत महान हो, क्या ऑडियंस देखने के लिए इस फिल्म को गई थी। लेकिन मैंने अपने नज़दीकी सिनेमा घर में जाकर जानकारी ली थी तो उस दिन ऑडियंस ना के बराबर सिनेमा घरों में पहुंची थी। तो भैया जैसे जवान को इंडिया पाकिस्तान के मैच के बीच में 80 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस मिला है, तो हमें ये बात हजम कर लेनी चाहिए कि हाँ भाई इस फिल्म ने 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड 55 करोड़ 14 लाख रुपीज़ का बिजनेस कर लिया है। यानी कि भाई अब हम ये बात कह सकते हैं कि पहले दिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ ने 36 करोड़ 33 लाख रुपीस का बिजनेस करके दूसरे दिन भी अपनी पकड़ बॉक्स ऑफिस पर बनाए रखने में थोड़ी सी कामयाबी हासिल की है। अब इसके सामने जिस फिल्म का मुकाबला हो रहा है बड़े मियाँ छोटे मियाँ से, यानी कि भैया इनके फिल्म मैदान से, तो भाई इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट क्यों नहीं जारी किया गया? तो भैया इसका एक जेन्युइन कारण है कि भाई मैदान को सही मायने में ऑडियंस का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया पेड प्रीव्यू शो के माध्यम से इस फिल्म को पहले दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 2 करोड़ 20 लाख रुपए का। उसके बाद भैया इस फिल्म को पहले दिन यानी कि भैया 11 तारीख को प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 6 करोड़ का और ट्रेड फिगर के हिसाब से इस फिल्म को 4 करोड़ का बिजनेस मिला था। यानी कि भैया पहले दिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दहाई का आंकड़ा पार करने में नाकामयाब रही थी। अब इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भाई दूसरे दिन इस फिल्म को
ट्रेड फिगर के हिसाब से जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 3 करोड़ का, और प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से इस फिल्म को जो कलेक्शन मिलता नज़र आ रहा है वो आंकड़ा 5 करोड़ का है। यानी कि भैया 2 दिनों में यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जो अब तक कलेक्शन कर पाई है वो आंकड़ा है 11 करोड़ 20 लाख रुपीज़ का। यानी कि भाई ऐसा लगता है बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के मेकरों को और उसके साथ मैदान के मेकरों को कि भैया अगर वो अपनी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट नहीं बताएंगे जनता को, तो उससे जनता उनकी फिल्मों को देखने के लिए सिनेमाघरों में आ जाएगी कि भैया आखिर में क्यों इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट हमें नहीं बताया जा रहा, क्या इस फिल्म को इतना ज़बरदस्त कलेक्शन मिल रहा है कि भैया उसको छुपाया जा रहा है लोगों से कि कहीं बुरी नज़र ना लग जाए इन दोनों फिल्मों को। तो भैया ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। देखिए कॉर्पोरेट बुकिंग वाले जो स्टार है वो तो भैया अपनी फिल्मों के साथ में हथकंडा अपना कर भैया अच्छा खासा बिजनेस कमा लेते हैं, लेकिन अजय देवगन को और अक्षय कुमार को ये हथकंडा सीखने में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, और ये हथकंडा जो है उनका तभी सही साबित होगा जब इनकी पीआर टीम जो है वो स्ट्रांग हो। यानी कि भैया ऑडियंस से भागना नहीं है, ऑडियंस का सामना करना है और ऑडियंस को मोटिवेट करना है कि भाई ये फिल्म अच्छी बनी है, आप लोग इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में आओ। इस तरह से छुपन छुपैया करने से तो भैया आप ही लोग को लॉस होगा, क्योंकि इससे नेगेटिव खबरों को और बल मिलता है कि आखिर में क्यों इन दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट जनता के सामने रिवील नहीं किया जा रहा है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँगा तो आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से अपना भड़ास निकाल लीजिएगा, लेकिन भैया सच बोलने की आदत मुझे शुरू से है और मैं सच बोलने से घबराता नहीं हूँ। और ये सच यही है कि भाई वाकई में बड़े मियाँ और छोटे मियाँ की जो टीम है और उसके साथ मैदान की जो टीम है वो घबरा गई है इन दोनों फिल्मों को मिल रहे रिस्पांस की वजह से। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यारी के वार्निंग जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।